नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा का मॉडल पेपर है वो लेकर आज को फिर से, और ये तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले दो मॉडल पेपर हैं वो हो चुके हैं, नहीं देखा तो उसे देख लेना। और एक मॉडल पेपर में आपको पता है 100% है वो रहते हैं, और एग्जाम में भी आप 100% है वो देखने को मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी अस्पताल में सेवाएं हैं वो दी थी? तो कौन सा अस्पताल होगा? ए ऑप्शन है नेटाल अस्पताल, प्रिटोरिया अस्पताल, मुंबई अस्पताल, नेटली अस्पताल। तो आपका क्या हो जाएगा? जो नेटली अस्पताल है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी सरोज नायडू को कहाँ पर मिले? तो आपको पता है जो आपका है ना इंग्लैंड, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में ना महात्मा गांधी जी और सरोज नायडू को पहले मुलाकात हुई, और महात्मा गांधी जी और जो है गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी सर्वप्रथम मुलाकात हुई पुणे में। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी सरोज नायडू से प्रथम बार कब मिले? तो कब मिले आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन है ना, जो 1914 में मिले थे। ठीक है, तो 1914 आपको याद रखना। उस गांधी जी कोलकाता में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कितने समय तक रहे थे? ठीक है, कोलकाता की बात करी है। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले है और महात्मा गांधी दोनों साथ में रहे, कितने समय तक रहे? तो आपको बताना है 30 दिन, है ना, 30 दिन। यदि आपको ये ऑप्शन में 1 महीना दे तो आपको 1 महीना करके आ जाना, क्योंकि 1 महीने में कभी कभी 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी। यदि आपको 30 दिन दे तो आपको 30 दिन है वो करेक्ट करके आ जाना है। ठीक है, और दोनों साथ में तो नहीं दिए, 1 महीना और 30 दिन दोनों साथ में नहीं दिए होंगे। ठीक है, अलग अलग दिए होंगे। इसके बाद जब महात्मा गांधी जी हाई स्कूल में गए, मतलब पढ़ने के लिए गए ना, तो उनकी उम्र है वो क्या थी? तो उनकी उम्र थी 11 वर्ष की उम्र, है ना। उत्तम चंद गांधी के कितने विवाह हुए थे? तो उत्तम चंद गांधी के ना 2 विवाह हुए थे, और काबा गांधी के 4 विवाह हुए थे, और पुतलीबाई की भी 4 संतान थी, और 1 पुत्री और 3 पुत्र थे। ठीक है, काबा गांधी के कितना विवाह हुआ था? जो विवाह है वो काबा गांधी के कितने हुए थे? तो आपको पता है काबा गांधी, सबसे पहले बात करेंगे कौन है, तो गांधी जी के है ना पिताजी है। ठीक है, काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी। करमचंद गांधी का अन्य नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है काबा गांधी। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी का नाम है अन्य नाम मोनिया, उसी प्रकार करमचंद गांधी का काबा गांधी, और उत्तम चंद गांधी है ना महात्मा गांधी जी के जो दादाजी हैं उनका नाम है जो कि ओता गांधी, है ना। तो ये चीज़ें आपको हैं वो ध्यान में रखनी। ठीक है, और इसमें काबा गांधी के कितने हुए हुए थे? तो आपको याद रखना है 4 हुए। ठीक है, जो गांधी जी के पिताजी हैं उनके तो 4 हुए, लेकिन जो गांधी जी के दादा है ना उनके हुए हुए थे 2। ठीक है, उसके बाद चलते हैं काबा गांधी उत्तम चंद गांधी के कौन से पुत्र थे? जो काबा गांधी है ना, काबा गांधी के पिताजी थे। ठीक है, उत्तम चंद गांधी। तो इनके पुत्र कौन से पुत्र थे? ठीक है, कौन? काबा गांधी। ठीक है, तो कौन से 5 पुत्र हैं वो थे? कौन? काबा गांधी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1901 में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी को कितना समय बोलने को दिया गया? जो 1901 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें मतलब गांधी जी को बोलने का समय दिया गया था, तो वो कितना समय दिया गया था? तो आपको याद रखना 5 मिनट। टॉलस्टॉय आश्रम में गांधी जी कौन सी भाषाएं सिखाते थे? जो टॉलस्टॉय आश्रम है उसमें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं सिखाते थे? तो आपको याद रखना, एक तो है आपकी उर्दू, कौन सी? उर्दू, और एक है आपकी तमिल, है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, गांधी जी ने दाल और नमक छोड़ने की प्रतिक्रिया किसके सामने? जो दाल है और नमक है दोनों के छोड़ने की प्रतिक्रिया है वो किसके सामने ली? तो आपको याद रखना पत्नी के सामने है वो ये प्रतिज्ञा ली। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा, याद रखना कस्तूरबा, है ना। और विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सफ़ेद हाथी का बहुत बार प्रयोग हुआ। जो सफ़ेद हाथी है उसका मतलब बताना है, मतलब तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट, बोझ, या फिर सहारा, या फिर सुंदर हाथी। तो इनमें से कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन है ना, जो बोझ है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में चुनाव, जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था? तो आपको याद रखना 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में, है ना, जो कि बहुमत है मिला था। ठीक है, उसके बाद बहुमत मिलने से क्या होता है, मतलब जीत है वो अच्छी खासी हो जाती है। जुल्लू विद्रोह में गायों की सेवा करने के लिए गांधी जी कितने लोगों के साथ गए? तो आपको याद रखना है 78 लोग। कितने? 78 लोग। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी के अनुसार अच्छे वक्त सीखने के लिए क्या आवश्यक है? जो अच्छे अक्षर है ना, अच्छे वक्त नहीं है, ठीक है, अच्छे अक्षर हैं। अच्छे अक्षर सीखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? चित्रकला। क्या आवश्यक है? चित्रकला। जितना चित्र देखेंगे उतना अक्षर अच्छा सीखेंगे, ये महात्मा गांधी जी मानते थे। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है 1894 में हुई। कब हुई? 1894 में। और जो कि डेट क्या होगी आपकी? 22 मई 1894। जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने
के कौन से पुत्र का हाथ टूट गया था? कौन से पुत्र है, ऐसा कौन सा पुत्र था गांधी जी का? आपको पता है 4 पुत्र थे, हम रामदेव, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, रामदास और देवदास, है ना। ये तो हम और ये रामदेव, है ना। तो कौन से पुत्र का हाथ टूट गया? तो आपको याद रखना मणिलाल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा अब्दुल्ला गांधी जी को क्या कहकर पुकारते थे? जो दादा अब्दुल्ला थे ना, वो गांधी जी को क्या कहकर पुकारते थे? जैसे महात्मा और घर में मोहनिया पुकारते थे महात्मा गांधी जी को, इसी प्रकार दादा अब्दुल्ला है ना, वो किस प्रकार पुकारते थे? भाई के नाम, भाई कहकर पुकारते थे। इसके बाद गांधी जी ने अपनी सेवा इंडियन ओपिनियन के लिए कितने सालों तक दी थी? तो कितने सालों तक दी? 10 सालों तक दी थी ये सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में इंडियन ओपिनियन निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? प्रारंभ में मतलब शुरू में, तो किस भाषा में? पंजाबी भाषा में प्रकाशित नहीं होता था, ठीक है। बाकी सब भाषा में होता था, मतलब ज़्यादातर, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक था मनसुखलाल नाजर, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन है वो कब हुआ? तो आपको याद रखने के लिए बता दूं 1904 में इसका प्रकाशन हुआ। वो है ना नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वो कब हुई? तो आपको मैंने बता दिया 1894 में, और डेट भी बता दी थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालने का विचार किसका था? तो कि विचार है वो किसका था? मदनजीत था। लेकिन इसका जो मनसुखलाल नजर कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक थे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर है ना, आपको 25 रुपये में मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है वो मैं दे देता हूँ, और नीचे जो पीली पट्टी है इस पर भी मेरे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उस पर है मैसेज करना है, और मॉडल पेपर 25 रुपये में मिल जाएंगे, और PDF है वो भी 25 रुपये में, ठीक है। और यदि आप दोनों साथ में लेते हो तो आपको 35 रुपये में है, आपको दे दिया जाएगा। कितने रुपये में? 35 रुपये में, सिर्फ 35 रुपये में, ठीक है। तो जितना हो सके जल्दी लीजिएगा, और मॉडल पेपर हैं जितने हो सके मैं उतने अधिक करूँगा, ठीक है। तो आपको फ़ायदा है वो मिलने वाला है बहुत कुछ, ठीक है। तो ये अपडेट थी। उसके बाद गांधी जी ने किस विदेशी महिला का कन्यादान किया था? किस विदेशी महिला? उस विदेशी महिला का नाम है वो बताना, अनसुईया, मिस सेलेसिन, मिस डिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मिस डिक, क्या हो जाएगा? मिस डिक, है ना। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार विदेश में गांधी जी का सबसे अच्छा मित्र कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मिस सेलेसिन, और डिक का तो क्या किया आपको पता है, कन्यादान किया था, लेकिन ये अच्छा मित्र था कौन? मिस सेलेसिन। उसके बाद चलते हैं, गांधी जी काशी दर्शन के बाद किससे मिलने गए थे? काशी दर्शन कर लिया था, उसके बाद किससे मिलने के लिए गए थे? एनी बेसेंट से। किससे? एनी बेसेंट से। बाला सुंदरम कौन था? तो बाला सुंदरम है ना, वो एक मद्रासी था, ठीक है। बाला सुंदरम न्यायालय का चिन्ह माना जाता, तो न्यायालय का चिन्ह आपको भी पता है क्या माना जाता? तराजू, ठीक है। तो तराजू होता है ना ऐसे, ठीक है, और इस तरफ आदमी खड़ा होता है और एक ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये तराजू होता है न्यायालय का चिन्ह। गांधी जी किस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किसका मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? और अंतिम फैसला किस प्रकार से हुआ? तो अंतिम फैसला आपको पता है पंच निर्णय के हुआ, मतलब पंचायती की, और इस प्रकार से है ना वो फैसला हुआ, ठीक है। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला भाषण कहाँ दिया? तो आपको याद है जो कि प्रिटोरिया में। कहाँ पर? प्रिटोरिया में सबसे पहला भाषण दिया, लेकिन भारत का पूछिए, भारत में ना वाराणसी में दिया। कहाँ पर? भारत में वाराणसी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहाँ के न्यायाधीश ने कहा था? तो कहाँ के न्यायाधीश से मतलब कहाँ का? तो डरबन, कहाँ के? डरबन, है ना। उसके बाद और मेरिट्सबर्ग में तो रेल से नीचे उतर गए, मतलब अंग्रेजों ने, है ना। उसका गांधी जी किस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसका विजेता कौन हुआ था? तो किसके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन, सेठ अब्दुल्ला। क्या? सेठ अब्दुल्ला इसका मुकदमे के लिए लड़ने के लिए गए, और यही अब जो कि विजय हुआ। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ मॉडल पेपर के बारे में। आपको मॉडल पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मिल सकते हैं? 5 तो 100% है वो मिलेंगे, मतलब 5 की गारंटी है। उसके बाद कितने भी मिल सकते हैं? 10 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। और हर एक मॉडल पेपर में आपको पता है 100% है वो होंगे, और आपको एग्जाम में भी 100% देखने को मिलेंगे। और हर एक मॉडल पेपर के साथ में उत्तर भी दिए जाएंगे, जो मैं यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ उत्तर, प्रश्न उत्तर मॉडल पेपर में, ठीक है, वो ही मिलेंगे। और जो कि इसका शुल्क है मतलब 25 रुपये। मॉडल पेपर सिर्फ लेना है तो 25 रुपये। और यदि बाकी जो PDF है 10 क्लासों की मैंने जो पीछे कराई थे ना, जिसमें हर एक क्लास में 40-40 प्रश्न कराए थे, वो भी आपको मिलेंगे साथ में। उसके लिए आपको 25 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। यदि दोनों साथ में लोगे आप, मतलब मॉडल पेपर भी और वो PDF 10 क्लासों की दोनों साथ में लोगे, तो आपको 35 रुपये में दे दिए जाएंगे। और मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आप जो कि ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 895591
1301 पर मैसेज है वो करना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी, हाथों हाथ मिल जाएगी। और मॉडल पेपर का शुल्क है वो 10 दिसंबर तक का, जो कि कितना है 25 रुपये है। यदि आप सिर्फ मॉडल पेपर लेना चाहते हो सिर्फ, तो आपको 25 रुपये हैं पे करने पड़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से सॉल्ट की पुस्तक है, सॉल्ट की पुस्तक मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, अन्ना की हिमायत। और एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा सकता है, गांधी जी के पास किस किस के जो नाम के पत्र थे, मतलब पहले सिफारिश पत्र, ठीक है, तो वो बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सॉल्ट की पुस्तक है, सॉल्ट की पुस्तक बतानी, सॉल्ट मतलब आप समझ लो नमक, नमक अन्न में नाखा जाता है, ठीक है, अन्न में जो कि डाला जाता है, ठीक है। तो अन्ना की हिमायत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गांधी जी के पास मतलब जब विलेय यानी इंग्लैंड में कितने सिफारिशी पत्र थे, ठीक है, तो 4 सिफारिशी पत्र हैं वो थे। किस किस के थे? एक तो डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, कौन, आपको मैं पूरा एक बार टाइप करके बता देता हूँ। एक तो थे आपके डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, और एक है दलपत राम शुक्ल के नाम, किसके? दलपत राम शुक्ल के नाम। और एक है प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम, ठीक है, एक है आपका प्रिंस रणजीत सिंह के नाम, और एक दादा भाई नौरोजी के नाम, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने, और 4 सिपाही पत्र वो लेकर गए इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, काबा गांधी ने विवाह कितनी उम्र के बाद किया? तो आपको बताएं 40 साल के 40 की उम्र हो गई ना, उसके बाद किया, ठीक है, 40 प्लस, ठीक है। इतना कन्फर्म है, उस किताब पुस्तक मैंने लिखा हो, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में 40 साल के बाद है तो आपको ये करेक्ट करके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गोसालू बाबू ने गांधी जी को कौन सा कार्य दिया, ठीक है, तो कौन सा कार्य दिया आपको याद रखना, कलर का, किसका? कलर का। बाकी वेटर साफ सफाई ये काम है वो नहीं दिए गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने बचपन में किसको पत्र लिखकर अपने दोस्त स्वीकार किए और माफी मांगी, ठीक है, तो किसको पत्र लिखा? बचपन में लिखा पत्र, ये बात है पूरी बचपन की है, ये पिता को लिखा पत्र, ठीक है। और कौन कौन से? एक तो बीड़ी वाला दोस्त है ना, ठीक है, एक तो आपको बीड़ी वाला याद रखना है, एक बीड़ी वाला, और एक है वो चोरी की, ठीक है। तो ये 2 दोस्त हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने 19 जून में काशी विश्वनाथ यात्रा के दौरान कितनी दक्षिण चढ़ाई? जब महात्मा गांधी जी गए ना काशी विश्वनाथ यात्रा, ठीक है, कब गए? 19 जून। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कितनी दक्षिण चढ़ाई? तो दक्षिण आपको याद रखना 1 पाई, कितनी पाई? 1 पाई है ना दक्षिण चढ़ाई, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी कितनी है? तो आपको मैंने बता दिया पहले भी, 60 कोस हैं वो राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी है, ठीक है। और जब गांधी जी है ना विक्टोरिया होटल में ठहरे ना, तो उसमें गांधी जी के हिस्से का कितना खर्चा है? तो मैंने ये भी बता दिया था 3 पाउंड, कितना? 3 पाउंड है वो खर्चा आया था। कब? जब महात्मा गांधी विक्टोरिया होटल में ठहरे ना, तब उस समय। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना है वो कब की गई? तो 1910 में। कब? 1910 में टॉलस्टॉय फोरम मतलब होता है आपका आश्रम, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, आश्रम कहो या फिर फोरम, तो आपको ये भी लिखा आ सकता है ना। धर्म विचार पुस्तक किसकी है? तो धर्म विचार जिस प्रकार टॉलिस्ट मतलब शॉर्ट की पुस्तक है ना अन्ना की हिमायत है, तो इसी प्रकार है ना धर्म विचार पुस्तक किसकी है? तो नर्मदा संगर की, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने अपने पिताजी की खरीदी हुई, पिताजी कौन? पहले तो याद रखना पिताजी का नाम, तो काबा गांधी या करमचंद गांधी की खरीदी हुई कौन सी पुस्तक पढ़ी? तो आपको याद रखना श्रवणम पितृभक्ति, ये ऑप्शन आपका राइट होता है। महात्मा गांधी जी माता जी थी जो पुतली भाई वो पढ़ी लिखी थी या फिर निरक्षर थी? तो आपको याद रखना क्या? निरक्षर थी। क्या थी? निरक्षर मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। फिनिक्स आश्रम से किस पत्रिका की छपाई है वो होती थी, ठीक है। तो किस पत्रिका की छपाई होती थी? इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स आश्रम या जो कि फॉरम भी लिखा आ सकता है जैसा कि मैंने बता दिया, और इसमें आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। सदा मेहनत मजदूर का किसान का सच्चा जीवन ही क्या है? सच्चा जीवन निम्नलिखित विचार किसके सिद्धांत हैं? तो किसके? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर गीता, या फिर सर्वोदय, या फिर बाइबल। तो आपके क्या जो सर्वोदय हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना का विचार गांधी जी को कहाँ से मिला? जो फिनिक्स आश्रम है ना उसका विचार है वो गांधी जी को कहाँ से मिला? तो आपको याद रखना सर्वोदय से, ठीक है। और जैसा आपको पता है एग्जाम का भी नाम सर्वोदय विचार परीक्षा है। महामारी के समय इंडियन ओपिनियन का कार्यभार किसने संभाला था, ठीक है। तो किसने संभाला था? वेस्ट ने संभाला था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी विलेयत में निम्न में से किसका सेवन है वो करते थे? तो आपको याद रखना कोको का। किसका? कोको का महात्मा गांधी जी सेवन करते थे। और महात्मा गांधी जी को 5 कक्षा में हर महीने कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना 5 कक्षा में 4 रुपये। और जो कि एक कक्षा और थी छठी कक्षा, ठीक है, शायद छठी थी,
और छठी कक्षा में महात्मा गांधी जी को कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी, आप एक बार कमेंट में बताओ कितनी मिलती थी। बाद में बता दूँ इसका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने अपने बच्चों के पालन पोषण से संबंधित किस पुस्तक का अध्ययन किया, तो किस पुस्तक का, मान्य सिकाउंट, किसका, मान्य सिकाउंट। ये तीनों आपके रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतरने का क्या कारण है था, मतलब ट्रेन को नीचे उतार दिया आपको पता है, तो क्या कारण था, एक रंग भेद, काले गोरे का रंग भेद, मतलब आपको ऑप्शन में रंग भेद दिया तो आपको रंग भेद करेक्ट करके याद होना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, तो कहाँ से मिली, राजा हरिश्चंद्र के नाटक से प्रेरणा मिली। गांधी ऑन नॉन वायलेंस का पुस्तक का लेखन किसने किया, ठीक है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पूरी पुस्तक है, इसका लेखन किसने किया, तो थॉमस मर्टन ने, ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता को किसकी उपसंख्या दी, किसी को गंगा की दी, किसी को हिमालय की दी, किसी को सागर की दी, तो आपको याद रखना फिरोज शाह मेहता को है ना हिमालय की जो उपाधि है वो दी, जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी की यात्रा का सबसे खराब अनुभव कहाँ से हुआ, तो वो भारत में ही हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ, भारत में, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की माता किस धर्म के प्रति आस्था थी, जो कि मैंने बता दिया, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब वैष्णव धर्म के प्रति आस्था थी। और हवेली शब्द का अर्थ है हवेली, आपको ये पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसमें हवेली शब्द का बहुत बार जिक्र किया गया है, तो हवेली शब्द का अर्थ भी क्या है आपका, वैष्णव मंदिर ही होगा, क्या होगा, वैष्णव मंदिर। ओके, ऑप्शन में ये दे तो आपको ये करेक्ट करके आ जाना। उसके बाद 1896 में गांधी जी ने भारत आगमन के उपरांत दक्षिण अफ्रीका में के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चित्रण करने के लिए कौन सी पुस्तिका है वो छापी, ठीक है, हरी पुस्तिका, कौन सी, हरी पुस्तिका। और ये छापी कब, आपको याद रखना 1896 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब छापी, तो भारत है आगे, मतलब महात्मा गांधी जी उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तान रहते, हिंदुस्तानी है वो रह रहे थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी सिख हैं, ठीक है। और ये पुस्तक छापी, उसमें मतलब वहाँ की दशा के बारे में, किसके बारे में, दशा, हिंदुस्तान किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से कष्ट झेल रहे हैं और वहाँ पर कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की दशा के बारे में वर्णन किया गया है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने के का अर्थ नहीं है, आत्मा विकास करने का अर्थ नहीं है लालच करना, ठीक है, ये आत्मा का विकास का अर्थ नहीं है। गांधी जी ने गीता के 13 अध्याय का श्लोक किस तरह से याद किया, तो आपको याद करना दातुन करते हो, किस तरह, दातुन करते हो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेले में ट्रेन से जाने वाले हिंदू श्रद्धालु किस नाम का पानी पीते थे, तो आपको याद रखना हिंदू पानी है वो पीते थे, इस नाम का पानी पीते थे, कौन, ये हिंदू श्रद्धालु। उसके 18 चरणों में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कितना वार्षिक है जो कर लगाए, कितना कितना वार्षिक कर लगे, तो आपको याद रखना 3 पाउंड का, कितना, 3 पाउंड का। और बाद में बताएं आपको 1896 में जो कि ये पुस्तक छापी कौन सी, हरी पुस्तिका, उसी में चित्रण किया गया है कि हिंदुस्तानियों पर, ठीक है, ये 18 चरणों में जो कि कर लगे। बम्बई के शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो आपको याद रखना फिरोज शाह मेहता, है ना। गांधी जी ने किसके लज्जाशील स्वभाव के बारे में पढ़ा था, पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी, एडिसन, उपयुक्त सभी, तो आपका क्या हो जाएगा, एडिसन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बारे में क्या पढ़ा, लज्जाशील स्वभाव के बारे में पढ़ा। उससे बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायत में गांधी जी ने चाय वो कॉफी छोड़कर क्या पीना शुरू कर दिया, आपको पता है विलायत है मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, चाय और कॉफी छोड़ दी और क्या पीना शुरू कर दिया, सिर्फ कोको है वो पीना शुरू कर दिया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विलायत में गांधी जी के प्रयोग किन विषयों से संबंधित थे, विलायत की बात हो रही है, तो इसमें कहा जाए एक तो जो गांधी जी के प्रयोग है ना वो राजनीति से और संबंधित है, और एक आरोग्य, ठीक है, सॉरी आरोग्य और अर्थ, मतलब ब व स दोनों, ठीक है, ब व स दोनों, मतलब जो कि आपका आरोग्य और अर्थ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, उस वो कौन सा अधिवेशन था, तो आपको बताना है कौन सा, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, बता दोगे ना, बता दोगे क्या, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी, लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की। और लाहौर अधिवेशन के बारे में मैंने एक बात बताई थी अभी कि कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो लाहौर अधिवेशन ही था, है ना। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ कब, तो आपको याद रखना, इससे रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि आपके लाहौर अधिवेशन से संबंधित भी काफ़ी सारे डाउट आ जाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को ये हुआ था, है ना, मतलब 1929 है, आपको याद रखना, है ना, और ये 31 दिसंबर डेट है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी की माँ की तुलना नेपोलियन की एल्बा की यात्रा जो किसने की थी, तो याद रखना आपको सुभाष चंद्र बोस ने
ये की माँ की तुलना नेपोलियन की एल्बा की यात्रा जो है, ठीक है। उसमें गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की पौराणिक श्रीलंका यात्रा से किसने की थी? तो जो गांधी की दांडी मार्च है ना हुआ था ना, मतलब महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ गए? दांडी, ठीक है। तो वहाँ पर है तुलना है श्री राम की पौराणिक श्रीलंका यात्रा से किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपको याद रखना मोतीलाल नेहरू ने, है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? रोलेक्ट एक्ट है ना, आपको पता होना चाहिए 1919 में है वो पारित किया गया, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता है ना, वो सविनय अभियान हुआ था ना 1930, ठीक है, उससे संबंधित है ये गांधी इरविन समझौता, है ना। उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ का पहली बात हो तो 1919 में हुआ, और इस हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय था, कौन था? तो आपको याद है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ऐतिहासिक चौरा स्थल है वो कहाँ पर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। चौरा चौरी स्थल है वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, और गुजरात में खेड़ा है। बिहार में क्या है? बिहार में चंपारण है, ठीक है। और राजस्थान में तो अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब गांधी जी से रिलेटेड चोरी चौरा कांड के दौरान पुलिस थाने में कितने पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई? तो चोरी चौरा कांड है वो उसके दौरान पुलिस थाने में जो पुलिस वाले थे उनकी मृत्यु कितनी थी? 22 हैं वो लोग मारे गए, ठीक है। चोरा चोरी कांड के कारण, ठीक है, मतलब जल गए, ठीक है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या ने उधम सिंह ने की, और भगत सिंह ने नहीं की। आप भगत सिंह में बताना, क्योंकि भगत सिंह ने तो सांड्स की हत्या की है ना, सांडर्स। ये आपको ऑप्शन दे तो भगत सिंह देना, वरना जनरल डायर पूछे तो आपको उधम सिंह है वो करेक्ट करके आ जाना। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से कौन सा नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने तो कौन सा नारा दिया? एक तो आपको पता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, और एक जय हिंद, ठीक है। तो दोनों नारे हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है ना आपका चौधरी रहमत अली ने किया। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। ध्यान रख लोगे कि नहीं रख लोगे? रख लोगे ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। वैसे निम्न में से किससे स्वराज पार्टी के गठन में अपनी भूमिका है वो नहीं निभाई? तो वो आपको बताना है। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, चिंतन दास, उपयुक्त सभी। तो आपके क्या होता है? गांधी जी ने ना भूमिका नहीं निभाई स्वराज पार्टी के गठन में। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से कौन से आंदोलन की विफलता के बाद ले गए? तो स्वराज पार्टी का गठन है वो कौन सी जो ऐसे आंदोलन था जिसकी क्या होगी? विफलता हो गई। तो आपको बताना है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है वो कब चला था? 1920 में, मतलब शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को ना आपको पता होना चाहिए, ये तो हमारा देश के लिए इतना ही याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है उसको राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। एक आप बात याद रखना, यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने क्या कहा? मतलब मंदिर का, है ना। अंतिम बार वो वहाँ पर ही रहे, कौन से जेल में? यरवदा। आमरण अनशन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता, गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक अवार्ड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा कारण हो जाएगा? सांप्रदायिक अवार्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना आपको, तभी आपको समझ में आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया 1919 में हुआ, लेकिन तारीख पूछ ली जाए तो आपको याद रखना 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, याद रख लोगे ना। उसके बाद गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो गांधी इरविन समझौता पहली बात हुआ कब? तो आपको मैंने बता दिया 1931 में हुआ था, ठीक है। और ये समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा नहीं दी गई थी? तो एक तो आपको बात याद रखनी महात्मा, ठीक है। बाकी केसर हिंद है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, मतलब अंग्रेजों द्वारा। जुल्लू रेबेलियन मेडल दिया गया था, बोर वार मेडल ये भी दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना कि निम्न में से कौन सी उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी तीनों में से एक दे दे तो आपको याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट केसर हिंद है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? तो पूर्ण स्वराज है वो दिवस है वो कब मनाया? तो आपको याद रखना 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो दिवस है वो मनाया, है ना। ये याद रख लोगे ना। उसके बाद यदि मॉडल आपने मॉडल पेपर नहीं लिया तो मॉडल पेपर है वो जरूर लीजिएगा। आपको अभी 35 रुपये में मिले। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में मॉडल पेपर हैं वो मिल रहे हैं। और यदि आप सिर्फ मॉडल पेपर लेते हो, सिर्फ मॉडल पेपर, तो आपको 25 रुपये में। और यदि आप
एक और है जो PDF है, 10 क्लास वाले मैंने PDF लिए थे ना, जिसमें हर एक क्लास में 40% है, ठीक है, तो वो भी 25, ठीक है। यदि आप दोनों साथ में लोगे ना तो आपको 35 रुपये में दे दिए जाएंगे, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। और ये दोनों आप देख लो, 25 और 25 कितना होता है 50, ठीक है, तो 15 रुपया मैं आपके लिए कम है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑफर अभी तक 10 दिसंबर तक है, जितना हो सके जितना लीजिएगा। और मॉडल पेपर में जो कि मैं यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ ना, वो ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लेना हो तो ले लेना, मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर है जो कि मैं नीचे पीली पट्टी आपको दिख रही है, 8955911301, ठीक है, 8955911301, ठीक है। तो इस पर मैसेज है वो कर दीजिएगा, आपको है वो मॉडल पेपर हाथों हाथ मिल जाएगा। जिस समय मैसेज करोगे ना उस समय मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन लेना मत लेना, ठीक है। साबरमती आश्रम कितने सालों बाद बंद हुआ? तो साबरमती आश्रम है वो कितने सालों बाद बंद हुआ? तो आपको याद रखना 18 सालों बाद बंद हुआ। और बंद है वो क्यों हुआ? क्योंकि प्लेग बीमारी है वो फैल गई थी। क्या फैल गई थी? प्लेग बीमारी फैलने के कारण है, पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने आगे क्वेश्चन भी ले लिया है, लेकिन आपको याद रखना प्लेग बीमारी है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को सलाहकार कौन था? तो आपको याद रखना मदन मोहन मालवीय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? तो आपको याद रखना 1931 में है हुआ था, 1932 में तृतीय हुआ था, और 1930 में फर्स्ट जो कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। और उसके बाद गांधी जी ने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन कब शुरू किया? तो आपको याद रखना 1906 में। कब? 1906 में ब्रह्मचारी व्रत है वो लिया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण है वो कब दिया और कहाँ पर दिया? तो आपको याद रखना वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी, जैसा कि मैंने बता दिया था। और भाषण है वो कब दिया? तो आपको याद रखना 1916 में है वो भाषण दिया था, है ना। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी बात पर एक लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। लाइक नहीं, शेयर नहीं ठोक दो यार, आप तो एक बार मेरे से मेहनत करवा ले तो मतलब बड़ा बना के, ठीक है। 1922 में गांधी जी को कितने साल की सजा हुई? कब? ये 1922 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1922 की। तो कितने साल की सजा हुई? तो आपको याद रखना 6 साल की है वो सजा हुई थी। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही शामिल थे? तो दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 78 है वो सत्याग्रही शामिल थे गांधी जी के साथ में, है ना। गांधी जी अपना 5 पुत्र किससे माने? तो गांधी जी को आपको पता है 4 हैं वो पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। लेकिन 5वां पुत्र किससे मानते थे? जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र मानते थे, है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस वर्ष गांधी जी ने बोर युद्ध में मदद की? तो आपको याद रखना ए ऑप्शन है 1899, बी 1892, 1904, 1908। तो आपको याद रखना 1904 में बोर युद्ध है वो हुआ था, मतलब सॉरी 1892 में। ये बी और ए की जगह बी आ गया, बी ऐसे आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ रहा। तो आपको याद रखना क्या 1892 में बोर युद्ध में मदद की, है ना, याद रख लोगे ना। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम पूछे तो आपको काबा गांधी, और दादा का नाम पूछे तो आपको ये बताना है, माता का नाम पूछे पुतलीबाई बताना है ना। बता दोगे ना, ये तो आसान है सवाल है, ये तो आप आराम से कर लोगे। ये है ना। अब आया आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 100% है ये क्वेश्चन आएगा, 100%, ठीक है। गांधी जी को पहला चरखा कहाँ पर मिला? तो गांधी जी को पहला चरखा है वो गायकवाड़ में मिला था। ये जीका का भी क्वेश्चन है एक तरह का, और आपको सर्वोदय विचार परीक्षा में भी ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको बहुत ही फायदा मिल गया इस क्वेश्चन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगा दीजिएगा, और ये क्वेश्चन है 100% जहाँ तक मुझे लगता है ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गायकवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत हैं वो 1915 में आए, और उस दिन है मैं बता देता हूँ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सी नहीं होगा, सी कैसा होगा? 9 जून थोड़ी होगा 1916, इसमें बी होगा, है ना। उसके बाद चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में हिंदू लोगों पर कितने समय तक गोली चलाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और इसमें हत्याकांड में हिंदू लोगों पर कितने समय तक गोली चलाई? तो 10 मिनट। आपको कितने याद रखना? 10 मिनट तक गोलियां चलाई। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने सालों तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 सालों तक रहे, और उसके बाद भारत आए तो 1915 से 1948 तक है वो गांधी युद्ध चला। मतलब महात्मा गांधी जी 1915 में आए गए भारत, और उस दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को, और 1948 को मतलब यहाँ तक चला, है ना। और क्या है 21 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद करने का निश्चय किया गया, तो क्यों किया गया साबरमती? जैसे मैंने बता दिया, प्लेग बिल फैलने के कारण, है ना। दक्षिण अफ्रीका, ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 1-2 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका छोड़ने से पहले गांधी जी ने मिस्टर स्मूथ को क्या भेंट किया? तो मिस्टर स्मूथ को है ना ए पेयर ऑफ सैंडल्स से हैं वो भेंट किया, है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की आयु कितनी थी? जो दांडी मार्च हुआ था उसमें मतलब कहाँ से कहाँ तक चला, जैसे मैं बताया साबरमती आश्रम से चला और दांडी दांडी तक वो चला, ठीक है। शुरू यहाँ से हुआ साबरमती से और चला दांडी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 62 वर्ष की उम्र है वो थी, है ना। तो ये याद रख लो कि और मॉडल पेपर है लेना है तो ले लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको भी फ़ायदा है इसमें, ठीक है। मैंने मेहनत से बने हैं और लगातार हम यूट्यूब चैनल पर भी करवा रहे हैं मॉडल पेपर, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।